आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करें जिसे शायद हम सब बहुत हल्के में लेते हैं। मतलब गन्ने को सिर्फ चीनी के फैक्ट्री मानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेटर के रूप में करना। बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक ऐसी चीज को बहुत कम आंक रहे हैं जिसमें पूरी की पूरी एक दुनिया छुपी है। और देखिए, ये कम आंकना आज से नहीं हो रहा है। आपको पता ही होगा कि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका असली मूल्य आज की इन बड़ी बड़ी चीनी मिलों में नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर कहाँ मिलता है इसका असली महत्व? इसका जिक्र आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि चरक और सुश्रुत के लगभग 2000 साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। उन्होंने गन्ने की पौंड्रिक जैसी किस्मों को सिर्फ मिठास के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि माना था। अरे वाह, 2000 साल पहले। लेकिन जब हम औषधि की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि गन्ने का रस पीने पर जो हमें एकदम से तुरंत एनर्जी मिलती है, तो क्या वो सिर्फ एक शुगर रश है? शुगर रश मतलब आपका आशय है कि अचानक से ऊर्जा आना और फिर खत्म हो जाना? हाँ बिल्कुल। मतलब चाहिए खून में शक्कर का स्तर अचानक बढ़ाकर फिर से थका देने वाला कोई कृत्रिम चक्र तो नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। असल में गन्ने के रस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो दरअसल कम होता है। अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है? जी, इसका वैज्ञानिक अर्थ ये है कि इसमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा हमारे खून में एकदम से नहीं घुलती है। ये बहुत धीरे धीरे अवशोषित होती है। तो मतलब हमें एक स्थिर ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल। और वो जो अचानक से होने वाला नुकसानदायक शुगर क्रैश होता है ना, हाँ। वो नहीं होता है। यानी ये शरीर को झटके से ऊर्जा देने के बजाय एक स्थिर बैटरी बैकअप की तरह काम करता है। मैंने ये भी पढ़ा है कि पीलिया या जॉन्डिस जैसी लिवर की बीमारियों में भी इसे एक अचूक उपाय माना जाता है। तो मिठास और लिवर की सफाई का ये क्या कनेक्शन है? तो होता क्या है कि जब लिवर बीमार होता है ना, तो शरीर में बिलिरुबिन नाम का एक अपशिष्ट रसायन बढ़ने लगता है। वही जो पीलिया में त्वचा को पीला कर देता है। एकदम सही। गन्ने का रस इस बिलिरुबिन को तोड़ने और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन बी, सी और साइट्रिक और मैलिक एसिड जैसे कुछ बहुत जरूरी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो ये एसिड लिवर के लिए एक तरह से प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करते होंगे। जी हाँ, और उसकी सूजन भी कम करते हैं। तो शायद यही कारण है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए ऑक्सीडेटिव तनाव को भी कम करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लोहे को खुली हवा में रखने पर उस पर जंग लग जाता है ना, वैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी समय और प्रदूषण के साथ एक तरह का जंग लगता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। गन्ने के एंटीऑक्सीडेंट्स उसी जंग को साफ करके इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और देखिए, जब शरीर के अंदर का ये जंग साफ होता है ना, तो उसका असर हमारे बाहरी रूप पर भी स्वाभाविक रूप से दिखने लगता है। बाहरी रूप मतलब त्वचा पर? हाँ, गन्ने के रस में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यानी AHA और ग्लाइकोलिक एसिड पाए जाते हैं। अरे एक मिनट, ये तो वही एसिड है ना जो आजकल महंगे एंटी एजिंग सीरम में डालकर बेचे जाते हैं? बिल्कुल वही हैं। अब ये एसिड काम कैसे करते हैं? ये त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर मौजूद जो मृत कोशिकाएं होती हैं, यानी डेड स्किन सेल्स, उनके बीच के बॉन्ड को ढीला कर देते हैं। अच्छा, तो इससे त्वचा की मृत परत आसानी से हट जाती होगी? जी, जिससे मुहासे रुकते हैं और झुर्रियां कम होती हैं। और सुनिए, केवल त्वचा ही नहीं, इसमें मौजूद जो प्राकृतिक कैल्शियम और फास्फोरस है, वो दांतों के इनेमल को मजबूत करते हैं और कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी रोकते हैं। क्या बात है! तो ये अंदर से लिवर को फ्लश कर रहा है और बाहर से त्वचा को एक्सफोलिएट कर रहा है। मतलब एक ही ग्लास में स्किन सीरम और माउथ वॉश दोनों का काम हो रहा है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। और हमारी चर्चा सिर्फ रस तक ही सीमित नहीं है। रस को उबालकर जब गुड़ या जिसे कुछ जगहों पर भेली कहा जाता है, वो तैयार होता है, तो वो आयरन का एक बहुत बड़ा खजाना बन जाता है। हाँ, वही गुड़ एनीमिया यानी खून की कमी से लड़ने में अचूक है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात और कफ से जुड़े रोगों को भी संतुलित करता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाला पहलू इसकी कृषि से जुड़ा है। कृषि से? वो कैसे? देखिए, खेतों में गन्ने की कटाई के बाद जो पत्तियां बच जाती हैं, जिन्हें किसान अक्सर पताई कहते हैं, उनका जो चक्र है वो बहुत शानदार है।
अक्सर तो मैंने सुना है कि उन पत्तियों को खेत में जला दिया जाता है जिससे बहुत प्रदूषण होता है। यही तो बात है। लेकिन अगर उन पत्तियों में थोड़ा सा डीकंपोजर मिला दिया जाए तो सिर्फ 30 दिनों के भीतर वो सूखा कचरा एक बेहद उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो एक परफेक्ट जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है। पौधा इंसान को रस से पोषण दे रहा है, गुड़ से खून बढ़ा रहा है और उसका बचा हुआ हिस्सा वापस मिट्टी को उर्वरक के रूप में जीवन दे रहा है। है ना कमाल की बात। हालांकि हर शक्तिशाली चीज की तरह गन्ने का भी एक नियम है और वो है इसकी मात्रा। अच्छा, ज्यादा पीने से क्या होता है? गन्ने में पोलिकोसनॉल नाम का एक प्राकृतिक कंपाउंड होता है। अगर कोई इसे बहुत ज्यादा मात्रा में ले तो ये तंत्रिका तंत्र को ज्यादा उत्तेजित कर सकता है, जिससे अनिद्रा या चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। यानी अति हर चीज की बुरी है, संतुलन बहुत जरूरी है। खैर, इस पूरी चर्चा से अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? वो ये कि हजारों साल पहले जब आयुर्वेद में गन्ने के इन चमत्कारों को लिखा गया था, तब उसकी प्राकृतिक किस्मों की बात हो रही थी। लेकिन आज दुनिया भर में केवल चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने की हाइब्रिड यानी संकर किस्में उगाई जा रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या सिर्फ मिठास और पैदावार बढ़ाने की इस होड़ में हमने उन पुराने असल औषधीय गुणों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया है? क्या आज का गन्ना वाकई वही संजीवनी है जिसका जिक्र सदियों पहले हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अगली बार गन्ने का रस पीते समय जरूर विचार करना चाहिए।